देव वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अब मैं जपजी साहब की 5वीं पौड़ी के ऊपर अग्रसर हो रहा हूँ। आइए प्रेम से गाइए। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवियात न पाइया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिन सेवियात न पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भा, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। जे हूँ जाना कानाई, कहना कतन न जाई। जे हो जाना खानाई, कहना कतन न जाई। गोरा एक दे बुझाई, सब न जिया का एक दाता। गोरा एक दे बुझाई, सब न जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास। वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास। वाह गुरु रामदास। वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु हरि गोबिंद, वाह गुरु हरि राय साहिब। वाह गुरु अर्जन देवा, वाह गुरु हरि गोविंद, वाह गुरु हरि राय साहिब। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवियात न पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। पूरा जपजी साहब सिद्धों में और गुरु नानक में वार्तालाप है, ज्ञान चर्चा। गुरु नानक ने ज्ञान के द्वारा सिद्धों को अहंकार दूर करके अपने परमेश्वर के और अपने चरणों से जोड़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। तू जा काहे सिमरिए, जमे ते मर जाए, एक को सिमरो नानका, जल तल रहा समाए। साथ संगत जी, तो गुरु नानक से सिद्ध पूछते हैं, सच्चे पातशाह यह जो परमात्मा है बिंदी है या नादी है, स्वतंत्र है या परतंत्र है, किसी की सलाह से काम करता है क्या? बोल गुरु नानक देव की जय। जिस परमेश्वर की, क्योंकि अभी तक सिद्ध यह समझे थे शंकर भगवान ही सब कुछ है।
तो गुरु नानक ने उन्हें समझाया, एका माई जुगत वियाई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान, जो तिस भावे तिवे चलावे, जो होवे फुरमान, ओवे खे उन नजर न आवे, बहुताय विधान, आदेश से आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। गुरु नानक के बोला वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं, किसी दूसरे से सलाह लेकर के काम नहीं करता। बीओ पूछ न मसलत करे, बीओ यानी दूसरा, पूछ यानी पूछना, दूसरे किसी से पूछ करके, मसलत यानी सलाह करना, सलाह करके वो काम नहीं करता, स्वतंत्र है परमेश्वर। यह परमात्मा, इस परमेश्वर को माया वाया असर करती है क्या? नोट वोटे के असर होते हैं क्या इसके ऊपर? जैसे हमें किसी में काम पड़ता है तो हम भी किसी को अनेक प्रकार की प्रलोभन देते हैं, उसे अपने तरफ खींचते नहीं। बोले माया ते रहते निरंजन, आप पे आप निरंजन, माया के मल से रहते हैं। निरंजन यानी माया के मल से रहते। साथ संगत जी, गुरु नानक से सिद्ध पूछते हैं कि नादी है या बिंदी है। अब बिंदी क्या है और नादी क्या है? वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। थाप्या न जाए गीता न होए, वो किसी के द्वारा थाप्या नहीं गया, स्थापित नहीं किया गया, उसको किसी ने गद्दी पर स्थापित नहीं किया है, अपने आप है। थाप्या न जाए गीता न होए। जैसे आपको कभी कभी अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, आप इस जिले के कलेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, आपको कोई अपॉइंट करने वाला है, आप इस जिले के कलेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं, आपको प्रचारक नियुक्त किया गया है। उनको किसी ने नियुक्त किया नहीं, किसी ने उसको थाप्या नहीं, रखा नहीं, कहा नहीं कि तुम जाकर के ये काम करो, सब उसके कहने से काम करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। थाप्या न जाए गीता न होए, इसलिए वो नादी नहीं है, किसी ने भी उसको अपॉइंट नहीं किया है, वो खुद स्वयं है। आप पे आप निरंजन सोए, आप पे आप है और माया मलते रहते। गीता न होए, किसी ने उसको गद्दी पर रखा नहीं है। जैसे गुरु अपने चेले को स्थापित कर देता है, सब लोगों को बुलाता है, फंक्शन करता है, फंक्शन करके उसको तिलक देता है और उसको अपॉइंट करता है। बोल गुरु नानक देव की, सब लोगों के सामने समझाता है कि ये आज से अपना स्थान धारेगा। बोल गुरु नानक देव की। वो किसी के द्वारा भी अपॉइंटेड नहीं है, किसी के द्वारा पैदा भी नहीं किया गया। वो माँ बाप पैदा करके उसको पैदा किए और उसको गद्दी पे लगा दिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको किसी ने पैदा किया नहीं, न उसका कोई माँ है न उसका कोई बाप है, वगैरह वगैरह वगैरह। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, थाप्या न जाए गीता न होए, इसलिए वो बिंदी भी नहीं है, क्योंकि रक्त बिंद से पैदा ही नहीं हुआ है। हम आप रक्त बिंद से पैदा हुए हैं, हमको माँ बाप ने पैदा किया है, रक्त बिंद से पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। थाप्या न जाए गीता न होए, आप पे आप निरंजन सोए। वो आप ही आप है, माया मलते रहते है, किसी से सलाह नहीं देता। वो बीओ पूछना मसलत करे, किससे सलाह लेता नहीं, किससे सलाह लेकर के काम करता नहीं। हाँ, अरदास सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनता है,
सलाह लेता नहीं, बोल गुरु नानक देव। जो भी काम होता है उससे आशीर्वाद करके आप करते हैं, आप करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी आइए पांचवी पौड़ी का श्रवण करिए। ठप्या न जाए गीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। ठप्या न जाए गीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाइया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। नानक गाविए गुणी निधान। नानक गाविए गुणी निधान। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। संगत जी सिद्ध पूछते हैं तो उनकी जो सेवा लोगों ने किया है उनको कुछ लाभ मिला है, उनको कुछ फायदा मिला है? हाँ बोले, बहुत फायदा मिला है। किसी ने उसकी सेवा की भी है, बेअंत लोगों ने सेवा की है उसकी। बोल गुरु नानक देव जी। उसकी सेवा बेअंत लोगों ने की है। बोल गुरु नानक देव की जय। उसके धरती पर कुछ रूप भी है। हाँ, संत लोग उसके रूप है। साध संग प्रभु देह निवास, सर्व सुख नानक परगास। है उसके रूप है। आप लोग अक्सर कर कहते हैं कि भाई भगवान है, मैं तुझे खत लिखता पर मुझे तेरा पता मालूम नहीं। मैं उनको बताता हूँ भाई, उनका रूप अगर आपको देखना है तो संतों में देखिए, लेकिन संत असली 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 असली। साध संगत जी, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। तेरे को पता मालूम है, तू किसी असली संत को ढूंढ, तेरे को मिल जाएगा उसका पता। क्योंकि प्रभु जी बसें साधकी रसना, नानक जन का दासन दसना। तो गुरुदेव कहते हैं कि उनकी सेवा करने वालों को मानना है, मानना है। उनकी सेवा करने वाले बेअंत है। हाँ, जिनसे व्यात न पाइया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिनसे व्यात न पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिन्होंने भी उसकी सेवा की है उनको मान रहा है। जिन सेविया तिन पाया मान। उसके सेवा करने से और कितने प्रकार के मान मिलते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कितने प्रकार की वडियां मिलती है, गुरुदेव समझा रहे हैं। जिस सुख जिस धन को चार कुंट उठ धावे, सो धन हर सेवा ते पावे। धन को चार कुंट उठ धावे, सो धन हर सेवा ते पावे। अगर तुझे धनवान होना है तो हरि परमेश्वर की सेवा कर। भगत कंवरराम चने बेचता था, आज उनके लड़कों की पोतों की इज्जत है, उनको ऊपर बिठाया जाता है। आप भी उसकी सेवा करिए। और हमारे कलगीधर सत्संग मंडल के कई सत्संगी सेवा कार्य में अग्रसर हैं, वो समय निकाल करके सेवा कर रहे हैं। तो उनको इसका ये इन्वेस्टमेंट है आपका। जिन सेविया तिन पाया मान, उन्हें मान मिलेगा, उन्हें मान मिलेगा। उनको तो मान मिलेगा पर उनके छोटों को भी मान मिलेगा। सेवा करने का बड़ा फर्क है, तो जितनी सेवा करो उतनी कम। गुरु नानक देव जी ने
उनके पंचम स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, पाछोम करो तो अग्रणवी है, निरासम आस पूर्ण। पिछले को पहले नंबर पे बिठा देगा। पाछोम करो तो अग्रणवी है, निरासम आस पूर्ण। निर्धनम, निरासम आस पूर्ण है। निराश की आश पूर्ण करने वाली सेवा है। अगर आप निराश हो गए हैं, आप परमेश्वर की सेवा करो, आपकी सेवा पूरी होगी, आपका मनोरथ पूरा होगा। निरासम आस पूर्ण, निर्धनम भयम धनवंत है, रोगियम रोग खंडनम। निर्धनम भयम धनवंत है, रोगियम रोग खंडनम। निर्धन लोग जो हैं वो धनवान हो गए हैं। निर्धनम भयम धनवंत है, रोगियम रोग खंडनम। जो रोग हैं उनके रोग मिट गए हैं। रोगियम रोग खंडन है। राम नाम गुण दान मिलता है उन्हें जो सेवा करते हैं। नानक पार ब्रह्म पुरख दातार है, गुरु सेवा किन्न लभ्यते। गुरु के सेवा से क्या नहीं लगता। सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेवा। सेवा से क्या नहीं मिलता, जो चाहो सो मिलता है। क्या बोलते हो। और इसी सेवा को मैं टालता रहता हूँ, दुकान पे और धंधे पे भागता रहता हूँ। सेवक सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस जन्म की भी अगले जन्म की भी। इसलिए आप सेवा करते रहिए। कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। ये बड़ी जबरदस्त सेवा, बड़ी जबरदस्त है। सेवक को सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेवा। आपके कष्ट काटे, आपको सेवा दी। मिट गई चिंतपनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण तासा। आपकी चिंता मिटी और आपके ऊपर गुरुदेव ने आशीर्वाद किया। मिट गई चिंतपनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण तासा। गुणों के खजाने सतगुरु नानक देव ने दया की। दुख नाठे सुख आए समाए, दिल न परिजा गुरपुर माए। दुख आपके नष्ट हो गए, सुख आ गए। दुख नाठे सुख सहज समाए, दिल न परिजा गुरपुर माए। इसमें ढील नहीं पड़ी, गुरु ने फरमाया हो गया। जैसे मुख्यमंत्री ने कह दिया असिस्टेंट्स को, इनको प्लाट अलाट कर दो। यस सर, गुरुदेव भी बोल रहे हैं। ढील न परी जा गुर फुरमाए, ढील पुनी पूरे गुर मिले। नानक तेजन सुफल फले। तो साथ संग जी सेवा करने के बड़े फायदे हैं। गुरुदेव आपको समझा रहे हैं। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। गुरुदेव समझा रहे हैं। जिस धन कऊ चार कुंट उठ धावे, सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा कऊ कर भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। जिस शोभा को कर बल करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरि औखद लाए। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्ब निधान में हरि नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। सर्ब निधान में नाम
दान जप नानक दरगाह परवान। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। इसलिए सब खजाने सेवा में। आप अपने को सेवा से जोड़ लीजिए। और फिर कभी कभी मुझ में यह बात आती है, इतनी सेवा करता हूँ सिर्फ मुझे ही सेवा बताई जाती है। कई लोगों के सामने यह समस्या आती है। गुरुदेव बोलते हैं, दान महंडा तली खाक, मिले तो मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए, वो एक मन अलग दियाइए, फलते है वो पाइए, जिवे ही कार कमाइए। जितनी कार करोगे उतना फल पाओगे। यदि 80 मार्क का पेपर दोगे तो 80 मार्कें मिलेंगी, 90 मार्क का पेपर दोगे तो 90 मार्कें मिलेंगी। उस वक़्त आपने कभी अपने आप को कहा नहीं कि मैं कम पढ़ूंगा। कभी कहा है कि आपके बच्चे को कम करो, 33% ले, बस हो गया, थक गया है, ज़्यादा तक मत करो उसको, बोल गुरु नानक देव। कभी आपने अपने बच्चे के लिए कहा है? अपने को चांटा मारा है आपने। दान महंडा तली खाक, मिले तो मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए, वो एक मन अलग दियाइए। ये लालच है सब। काचा धन संग्रह कर रहे हो तुम, मूर्ख हो, गंवार हो। काचा धन संग्रह कर रहे हो तुम, काचा धन संचय मूर्ख गवार। मूर्ख हो तुम, गंवार हो तुम। इतने साल कीर्तन करने के बाद भी गुरुदेव ने तुमको मूर्ख और गंवार कह दिया। हट, बोल गुरु नानक देव। और तुम इसमें बड़ा आनंद अपने को महसूस करते हो। क्या कभी आपने अपने बच्चे को यह कहा है, होय 90% मार्क नहीं लेना, 33% काफी है, इतनी पढ़ाई कर रहे हो क्या, काहे को जरूरत है जगने की, क्या जरूरत है जगने की? कभी कहा है आपने? कहा है आपने अपने आप को? साथ संगत जी कहा है क्या कभी? तो गुरुदेव भी आपको समझा रहे हैं, फलते वे हो पाइए, जिवे कार कमाइए। जितनी सेवा करोगे उतना ऊंचा मान मिलेगा। जितनी सेवा करोगे, फलते वे हो पाइए, जिवे कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखिया, ना दौड़ते ना दे पाइए। तेरा पूरब लिखा होगा तो उनकी तुम धूड़ पाओगे, नहीं तो कोई न कोई बहाना आएगा, तुम अपने आप को टाल दोगे, सेवा से बिछड़ जाओगे और उसमें आनंद समझोगे क्योंकि तुमको लिखा नहीं है। फलते वे हो पाइए, जिवे कार कमाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। 80 मार्क है ना, अभी तो 90 मार्क कहो बहुत थोड़ी सेवा मिली है मुझे और दीजिए ना, बोल गुरु नानक देव। और सेवा के लिए झगड़ो, सेवा नहीं मिले ना झगड़ो। तो आप सब लोग यह चाहते होंगे कि मैं सेवा करूं, तो कौन सी सेवा करूं? बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, इस सेवा करने की चाह रखो, क्योंकि गुरु महाराज ने आपको पता है, दान महंडा तली खाक, मिले तो मस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड़िए, वो एक मन अलग दियाइए। इनको चरणों का दान, धूर का दान महंडा तली खाक, मिले तो मस्तक लाइए। तो उसको मस्तक पे लगाना। ऐसे महापुरुषों के चरणों के तली के चरणों के खाक मिल जाए तो मस्तक पे लगाना। आपने देखा होगा कि कई गुरसिख धूरी की नमस्कार करते हैं, ये इसी पौड़ी का फल है। दान महंडा तली खाक, मिले तो मस्तक लाइए। कीर्तन में
आप आते हो, आप धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन कुछ अपने आप से पूछना शुरू करो। तो 38 साल से आप लोग आ रहे हो, एक दिन से तो नहीं आ रहे हो। तो कभी आपने अपने आप से पूछा है कि बस जो चल रहा है सो चल रहा है? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं समय से आता हूँ? बोल गुरु नानक देव। वही मेरी मुर्गी की डेढ़ टांग, बोल गुरु नानक देव। साथ संगत जी आओ। जिनसे भी आत न पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिनसे भी आत न पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। नानक गाविए गुणी निधान। नानक गाविए गुणी निधान। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु अंगद देव। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु अंगद देव। मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ। कल से जपजी साहब आप करने गा करके पढ़ना है अपने घरों में, कीर्तन के अलावा। होमवर्क। और फिर धीरे धीरे अपने घर को समझाना है। बोल गुरु नानक देव। तो गुरु नानक से पूछा गया था कि हम गावें क्यों? हाँ, उन्होंने कहा था जिनसे भी आतन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। उसको गाओ, उसके जस को गाओ। सिद्ध पूछते हैं उसके जस को गाने से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जिनसे भी आतन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। अपने सिख को समझा रहे हैं कि उसको गाओ। और ऐसे कोई अच्छे महात्मा मिलते हैं तो उनकी सुनो, जैसे आप सुन रहे हैं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। लेकिन मन में भाव ना रखो। आपका ध्यान उसी में, एक गाने में और दूसरा सुनने में होना चाहिए, न नींद में न इधर उधर देखने में। न नींद में न इधर उधर देखने में। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। साधक के भाग्य में दुख लिखे हुए हैं। हर व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखे हुए हैं। कोई अपने लिए दुखी, कोई दूसरे के लिए दुखी, कोई घर के लिए दुखी। तो वो जो लिखे हुए दुख है उसे अवश्य भोगना है, क्योंकि हुक्मी हो वन आकार, हुक्म न कया जाए। हुक्मी हो वन जिय, हुक्म मिले वडियाए। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख आए। भोगना है ना। कोई कहते कि मैं नहीं भोगूंगा, और कितनी भी कोशिश करे तो नहीं, न का तो सवाल ही नहीं है, भोगना है। लेकिन एक जगह है जहाँ पर तुमने जाकर के गाया और सुना। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। दुख परते भाग जाएंगे, सुख आप घर ले जाएंगे। एक जगह है वो है कीर्तन। तो वहाँ आप देरी से क्यों जा रहे हैं? जब डॉक्टर के पास आप देरी से नहीं जाते तो इधर क्यों देरी से आए आप? यानी कुछ बातें अपने आप से पूछो। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। परेशान तो मैं खुद अपने वजह से ही हूं ना, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला तो नहीं कि तुम कीर्तन में देरी से जाओ। मेरे को धंधे ने कहा तो नहीं है कि तुम दुकान में देरी से, कीर्तन में देरी से जाओ।
हाँ, कहाँ होगा कभी कीर्तन ने धंधे ने, भाई मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, धंधा मैं आपको पैर पड़ता हूँ, आप कीर्तन में देरी से जाओ, फिर ठीक है, फिर मैं आपसे सहमत हूँ। कहा ही नहीं है, सब आप ही तो है अपनी परेशानी की जड़, सब जड़ तो आप हैं। हाँ, अगर आपको धंधे ने कहा है भाई साहब मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, आप धंधे कीर्तन में देरी से जाओ, अरे भैया ये रो भी रहा है, बोल भी रहा है, अब तो मैं धंधे में कीर्तन में देरी से जाऊँगा। फिर दूसरी बात है, आप खुद ही देरी से आ रहे हो, खुद ही दुकान देरी से बंद कर रहे हो, तो इसमें कसूर तो आपका है कि मेरा कसूर है? तो साध संगत जी, दुखों के दूर करने का खजाना आपके पास है, वो गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। अब आप अपने दुकान के ऊपर सामान बेचेंगे तो मैं क्या करूं उसके? खजाना आपके पास है, आपने काम में नहीं लाया, नहीं लाया तो आपके दुख दूर कहाँ से होंगे? क्योंकि डॉक्टर को कभी कभी आप दोष देते हैं, डॉक्टर इतने दिन से मैं तुम्हारी दवा कर रहा हूँ लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ। ओए, दवा टाइम से पीते हो, टाइम से आते हो? डॉक्टर पूछता है आपसे, टाइम से आते हो, टाइम से दवा पीते हो, पथ्य करते हो, जो बोलता हो सो करते। जब डॉक्टर तुमको बोलता है तो कभी आप अपने आप को भी तो बोलो कि मैं कीर्तन से टाइम पे जाता हूँ, गाता हूँ, पूरा दवाई का डोज जितना गाना चाहिए गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। फिर आपको जवाब मिलेगा कि कारण मैं ही हूँ, फिर मेरा इधर उधर भटकना भी बेकार है। जब मेरे को दुख दूर करने की दवा है गाना और सुनना, और वो ना कर करके मैं इसकी दवा, उसकी दवा, उसकी दवा, उधर उधर, बाप रे, पूरी हिंदुस्तान घूम रहा हूँ बोल बोलना। जो दवा तेरे घर में है वो है नहीं, तू कर नहीं रहा, तो अब बताओ इसमें मेरा कसूर या आपका कसूर? गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई, गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई, गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रया समाई। गुरुमुख रया समाई, गुरुमुख रया समाई। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु अंगद देव। कभी कभी मैं अनेक स्थानों पर दुख दूर करने के लिए जाता हूँ, यह भी सही है, लेकिन क्या कभी मैंने अपने आप से पूछा है कि तुम गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। तुम गाओ ना,
कीर्तन में जाकर के गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जा। तुम्हारे सब दुखों को दूर करने का इलाज है ना गाना। सब दुखों का दूर करने का इलाज है ना। कीर्तन में जाओ टाइम से और सुबह शाम और गाओ। सुखमनी का पाठ, जपजी साहब का पाठ, कीर्तन का पाठ गा करके होते हैं यहाँ। फिर ये इधर उधर भटकना मेरा कितना सही है वो अपने आप से। साध संगत जी गुरु नानक से सिद्ध पूछते हैं कि तुम्हारा जो आवाज़ है वो नाद नहीं है। तो नाद क्या है? वह आवाज़ जो परमेश्वर को प्रिय हो। जैसे जपजी साहब में समझाया गया है, सो दर के हा सो घर के हा, जित पै सरब संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। तेरे नाद अनेक बजाने वाले हैं। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। कितने उसके बनाने वाले हैं। वावण हारे यानी रचने वाले। जैसे वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास, तुलसीकृत रामायण के रचयिता तुलसीकृत, वाल्मीकि के रचयिता वाल्मीकि, ये रचयिता हैं। वावणहारे यानी रचयिता, वावणहारे यानी म्यूजिक डायरेक्टर, बजाने। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। कहते राग परीस कहियन, केते गावण हारे। कितने ही राग परीस यानी स्त्री के साथ, राग के साथ रागनी उसके पुत्र। राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठों नंदन। एक राग के साथ 5 स्त्रियां हैं। राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठों नंदन। 5 घरवालियां हैं उसके साथ, एक राग के साथ। बरंगन यानी घरवाली। संग अलाप आठों नंदन। और जो गुरुदास से गुरु अर्जन देव जी पूछते, ये जो आ करके गा रहे, सर इनके ये 8 पुत्र हैं। राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठों नंदन। ये 8 इनके लड़के हैं सर। ये जो रागमाला में अपन सुनते हैं कभी कभी, तो साध संगत जी गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम पहले उनको गाओ और सुनो। तोरा एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई, ताप्या न जाए कीता न होए, ताप्या न जाए कीता न होए। आपे आप निरंजन सोए, आपे आप निरंजन सोए, आपे आप निरंजन सोए, आपे आप निरंजन सोए। जिनसे वियात ने पाया मान, जिनसे वियात ने पाया मान, जिनसे वियात ने पाया मान, जिनसे वियात ने पाया मान। नानक गाविए गुणी निधान, नानक गाविए
दान गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई सबना दिया का एक दाता सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई गाविए सुनिए मन रखिए भाव गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पार यार सुख घर ले जाए दुख पार यार सुख घर ले जाए गुर ईश गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहिया समाई गुरा एक देह बुझाई गुरमुख रहिया समाई गुरा एक देह बुझाई सपना दिया का एक दाता सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पारे बती माई गुर पार बती माई जय हो जाना आका नाई जय हो जाना आका नाई कहना कथन न जाई गुना एक देह बुझाई कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई गुरु नानक सिद्धों को समझा रहे हैं गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुरु के मुख से जो वाणी उच्चारी हुई है वही नाद है परमेश्वर को प्रिय है वही वेद है साथ संगत जी गुरमुख रहा समाई गुरमुख रहा समाई और गुरु के मुख में ही परमेश्वर समाया हुआ है प्रभु जी बसे साधकी रसना नानक जन का दासन दसना गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई गुरु ही शंकर भगवान है अपने शिष्य के लिए
गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ही पार्वती, गुरु ही ईश्वर यानी शंकर भगवान, गोरख यानी गायों का रखवाला कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ही अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा है, गुरु ही सब कुछ है। वह शंकर भगवान है, वह गायों का रखवाला कृष्ण भगवान है, विष्णु है और वह ब्रह्मा है। गुरु पार्वती माई, गुरु पार्वती माई। और गुरु ही अपने सिख के लिए आज शक्ति माता है। बोल गुरु नानक देव की जय। पार्वती माता है। साध संगत जी, जैसे कैसे है साध संगत जी, जैसे शिव जी संहार करते हैं, गुरु अपने शिष्य के बुरे कर्मों का संहार करता है। सतगुरु और उसको समय में सहायता आता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। साध संगत जी, तो गुरुदेव गुरु नानक जी सिद्धों को बता रहे हैं कि हे सिद्धो, गुरु ही इस सिख के लिए सब कुछ है। गुरु परमेश्वर भेद न भाई। साध संगत जी, और पार्वती माता के समान दृढ़ निश्चय दृढ़ करवाने वाले हैं। जैसे एक समय की बात है, पार्वती दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ किया। उसने सब अपने जमाइयों को, जिसे क्या जमाई को क्या बोलते हैं, जमाई राजाओं को इनविटेशन भेजा, पर शिवजी से उसे द्वेष था। शिवजी को इनविटेशन नहीं भेजा। सती शिवजी को बोलती है, स्वामी मेरे मैके घर में आयोजन हो रहा है, क्यों ना मैं जाऊं। शिवजी बोलते हैं, सती बगैर नीड इनविटेशन आए जाना ठीक नहीं है, बगैर न्योते के मत जाओ, ठीक नहीं। मैके का तो घर है, अपना ही तो घर है, मैं क्यों ना चली जाऊं। हमारे पुरातन समय में ये प्रथा थी कि मैके वाले छुट्टी मांगते थे, फिर हम छुट्टी देते थे। अभी पता नहीं, मैं उस सिस्टम में अभी नहीं हूँ, अभी तो पता नहीं अपनी क्या रिवाज हो गया है, मुझे पता नहीं, लेकिन पहले ये था, वैसे नहीं जाते थे कभी। अभी का मुझे पता नहीं। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, तो सती वहाँ गई, उसने बोला स्वामी कुछ तो नहीं होगा, ऐसे ही हो के आ जाऊंगी, देख करके आ जाऊंगी आजू बाजू में क्या हो रहा है, अपने बहनों से, अपने बहनों से, इन सबसे मिल लूँगी। कुछ नहीं, ऐसा कोई खास तो बात है नहीं, 1-2 दिन में हो जाऊंगी। बोल गुरु नानक देव। और सती माता अपने पति के समझाने पर भी, बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, वहाँ उसने देखा दक्ष प्रजापति ने सबकी हिस्सा निकाला, इस जमाई का यज्ञ में आहुति ये देगा, ये आहुति देगा। जैसे आप लोग अपने घर में हवन करते हैं तो आहुति के लिए बुलाते हैं खास को, लेकिन
शिव जी का ऐसा नहीं था। सबका ऐसा निकाला, सबका सबका। लेकिन शिव जी का ऐसा ना निकाला। यह अपमान दे करके सती पति का क्रोधित हो गई। स्त्री को पति का अपमान दे करके क्रोधित होना चाहिए। साध संगत जी, सती ने गुस्से में आकर के यज्ञ कुंड में आहुति दे दी और अपने आप को भस्म कर लिया। वैकुंठ चली गई। वैकुंठ जाने के बाद सती ने दूसरा जन्म लिया। हिमालय के घर में पैदा हुई। हिमालय के घर में जब पैदा हुई तो वहां उसका नाम रखा गया पार्वती। लेकिन उसे तो मालूम था मैं पार्वती हूँ, मैं पार्वती हूँ, उसे मालूम था। तो उसके लिए कई विवाह के न्योते आने लगे, कई घर के संबंध आने लगे। लेकिन पार्वती ने बोला नहीं, मैं शादी करूंगी तो शिव जी से करूंगी। तो उसे समझाया गया कि पार्वती तू ये हट पे ना चढ़। क्यों नहीं चलूं? अरे कैसी बात करती है। शिव जी भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, बैलों पे सवारी करते हैं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तू विष्णु को शादी कर ले। वो अच्छा है। नहीं बोले मैं शादी करूंगी तो शिव जी से, नहीं तो जन्म जन्म से कुंवारी रहूंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। तो जैसे शिव जी का प्रति पार्वती का हठ था, प्रेम था, वैसे ही गुरु पार्वती माता के समान अपने शिष्यों को परमेश्वर से जोड़ते हैं। दूजा काहे स्मरिए जम्मे ते मर जाए, एको स्मरे नानका जल थल रया समाए। गुरु अर्जन देव जी ने अपने सिखों को हिदायत दी है। वाहो गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु नानक। सिमरो सिमरे सिमर सुख पावो, सिमरो सिमरे सिमर सुख पावो, सिमरो सिमरे सिमर सुख पावो, सिमरो सिमरे सिमर सुख पावो। कले कले तन माहे मिटावो, कले कले तन माहे मिटाओ। गुरु अपने सिख को समझा रहे हैं 3 प्रकार से सिमरण करना। एक तो बैठ करके, दूसरा मन से, तीसरा गा करके। बोल गुरु नानक देव की जय। कलयुग के कलेश तुम्हें नहीं सताएंगे। कल की दर सत्संग मंडल ने आपको दोनों बातें समझाना शुरू कर दिया है। सिमरो सिमरे सिमर सुख पाओ, सिमो सिमरे सिमर सुख पाओ। कले कले तन माहे मिटाओ, कले कले तन माहे मिटाओ। सिमरो जा
जास बिसंभरे के सिमरो जास बिसंभर एक। पूरा विश्व को जो पालने वाला परमेश्वर है उसको सिमरन करना। किसको सिमरन करूं? किसको? उस परमेश्वर का सिमरन करना। नाम जपत अगणित अनेके, नाम जपत अगणित अनेके। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। तो किसको सरगुण किसको सिमरन करूं मैं? वेद पुराण सिमरत सुध्याक्षर, वेद पुराण सिमरत सुधाक्षर। कीने राम नाम एक आकर, कीने राम नाम एक आकर। किनका एक जिस जीव बसावे, किनका एक जिस जिय बसावे। ताकि महिमा गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे। ताकि एक दरस तुहारो, काठी एक दरस तुहारो। नानक उन संग मोह उधारो, नानक उन संग मोहे उधारो। गुना एक देह बुझाई, गुना एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। गुना एक देह बुझाई, गुना एक देह बुझाई। सिमरऊ जास बिसंभर एक, नाम जपत अगणित अनेक। जिसके नाम को अनेक जपते हैं, अगणित अनेक अनेके। वेद पुराण सिमरत सुधाक्षर, कीने राम नाम एक आखर। और वेदों ने पुराणों ने एक अमृत अक्षर दिखा है, एक अमृत अक्षर चुना है। कौन सा है? कीने राम नाम एक अक्षर। राम नाम को ही पवित्र किया है। किनका एक जस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। इसके कण मात्र के नाम को भी अगर कोई हृदय में बसा है तो ताकि महिमा गनी न आती है। कांकी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। गुरु नानक भी बोलते हैं मैं ऐसे लोगों के दर्शन करने का इच्छुक हूँ जिन्होंने परमेश्वर के नाम को, राम नाम के नाम को मन में बसा लिया है। किनका किनका एक जस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काकी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। उनके दर्शन करने का मैं भी इच्छुक हूँ
मेरा भी उनके संग में उद्धार हो जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी, गुरुदेव अपने शिष्य को उसी हठ पूरक अवस्था में ले जा करके परमेश्वर से जोड़ते हैं, इधर उधर के से बातों से बचाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी एक परमेश्वर के स्मरण करने के फेवर में थे, वैसे ही गुरुदेव गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। साध संगत जी, लेकिन शिष्य को एक सलाह भी दे रहे हैं गुरुदेव। क्या सलाह दे रहे हैं साध संगत जी? श्री सीता वियोग में रामचंद्र जी शिष्य को सलाह दे रहे हैं कि गुरु के ऊपर कभी शंका नहीं करना। कभी शंका नहीं करना। जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में जंगल में विलाप कर रहे हैं, हाय सीते हाय सीते हाय सीते हाय सीते हाय सीते हाय सीते। तो शंकर जी पार्वती के साथ जा रहे हैं, जैसे आप रास्ते से जाते हैं। त्रेता युग का समय है, तो शंकर जी ने जय सच्चिदानंद, जय परमेश्वर के स्वरूप आपको नमस्कार हो। साध संगत जी, पार्वती माता हैरान हो गई, स्वामी आपने किसको नमस्कार किया? ये परमेश्वर के स्वरूप है श्री रामचंद्र जी महाराज। हाँ, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप पर रो रहे हैं और हमारे पति परमेश्वर ने उनको जय सच्चिदानंद ऐसा करके नमस्कार कर दिया। यह तो बड़ी अजब बात है, परमेश्वर का स्वरूप पर रोए। मुझे समझ में नहीं आया। पार्वती माता के मन में यह शंका दृढ़ होती गई और उसने कहा पति से, पति परमेश्वर, एक मेरी आपसे विनती है। बोलो पार्वती, बोलो बोलो। मैं इनका दर्शन करना चाहती हूँ। शिव जी समझ गए कहीं तो भी कुछ दाल में काला है। तो शिव जी बोलते हैं, पार्वती सुनो, तू जाना जरूर, तू देखना जरूर, लेकिन एक काम करना, वार्तालाप करना, लेकिन एक काम करना। कौन सा स्वामी? सीता माता का रूप नहीं धरना, सब काम करना, सब काम करना। तुम सीता माता का रूप नहीं धरना। अब पार्वती मन में सोच गई, हाँ जी महाराज, जो आ गया स्वामी, मैं आपका कहना मानूंगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। अब पार्वती माता आगे बढ़ी है, कुछ कदम आगे बढ़ी तो फिर सोचती है, जब मैं सीता माता का रूप नहीं धरूंगी तो उनकी परीक्षा कैसे लूंगी? जब मैं सीता माता का रूप धरूंगी और नहीं धरा तो इनकी परीक्षा कैसे लूंगी? मुझे पता कैसे पड़ेगा? माता सीता माता का रूप धार करके एक वन वृक्ष के नीचे बढ़ गई, जहां से श्री रामचंद्र जी आने वाले थे। अब श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, जैसे वो आए तो जो सीता माता के छद्मवेश में पार्वती माता बैठी थी, तो उनको नमस्कार किया। माता जी, आप शिव जी को छोड़ करके कैसे बैठी हैं? आपको नमस्कार हो।
पार्वती माता का चेहरे का रंग पीला हो गया। अरे बाप रे, बहुत बड़ी हस्ती है तू, इसने मेरे को पहचान लिया है, पहचान लिया। शर्म में माता डूब गई। हाँ, फिर सुनिए, श्री रामचंद्र जी पार्वती माता को छद्मवेश में देख करके भी, वो छद्मवेश में, सीता के छद्मवेश में, हे माते, आप शिव जी को छोड़ करके कहाँ बैठी हैं? शिव जी कहाँ है? बोल गुरुनाथ देव की जय। तो जिस प्रकार फिर वो माता पार्वती आई तो शिव जी ने पूछा, होके आ गई, मुलाकात कर लिया। अब वो क्या बोलती पार्वती माता? अब क्या बोलती थी? क्या बोलती? मुलाकात कर लिया, तुमने मिल लिया शिव जी से। शिव जी ने जान लिया कि इसने छद्मवेश का रूप धारण करके सीता का थी पार्वती। उस दिन से पार्वती को ग्रहण न किया। इसने अब मेरी माँ का रूप धरा किया। पार्वती को ग्रहण नहीं किया। साथ संगत जी और पार्वती अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी, पर हो गया सो हो गया। तो उसी प्रकार से परिपूर्ण व्यक्तियों पर शिष्य ने शंका नहीं करना चाहिए। वाणी बोलती है, जे गुरु सांग वर्ताए सिख सिद्धिक न हारे। सिख ने सिद्धिक नहीं हारना चाहिए, गुरु पे दृढ़ निश्चय चाहिए। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपको फरमाया है कि गुरु ग्रंथ दी मानियो, प्रगट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। तो मैं फिर भरम में पढ़ करके दूसरा गुरु कैसा करता हूं? जैसे पार्वती ने किया तो उसको पश्चाताप ही हुआ ना, शिव जी ने त्याग दिया उसको। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपको कहा है, गुरु ग्रंथ दी मानियो, प्रगट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। तो आप गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ करके दूसरे को गुरु कैसे करते हो? आज्ञा भई अकाल की, तब चलायो पंथ, सर्व सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। सिवाय पश्चाताप के मेरे कुछ हाथ आने वाला नहीं। भाई गुरदास ने भी आपको समझाया है, जे गुरु सांग वर्तदा सिख सिद्धिक न हारे। गुरा एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई। गुर ईसर गुर गोरख बरमा, गुर ईसर गुर गोरख बरमा। गुर बती माई, गुर पारे बती माई। जय हूँ जाना आखराई, जय हो जाना आखराई। कहना कतन न जाई, कहना कतन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई।
सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई। सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई। सिद्ध हैरान हो गए, बोले गुरु के ऊपर सांग नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं। जे सिद्धिक सिक्क वर्ताए सिक्क सिद्धिक हारे। हाँ, तो और बताओ, और गुरु के बारे में तुम क्या, आप क्या हमको बताओगे? गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। जय हूँ जाना आखा नहीं कहना कथन न जाए। जे अगर मैं जानता ना तो मैं बता नहीं सकता। इतनी गुरु की महिमा है, गुरु की इतनी महिमा है सिद्धो। जय हूँ जाना आखा नहीं कहना कथन न जाई। यदि मैं जानता ना तो कह नहीं सकता, कहते कहते मैं थक जाऊंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। जय हूँ जाना आखा नहीं कहना कथन न जाई। न कह सकता हूँ न कथ सकता हूँ। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न गुरु ने मुझे जाई। एक बात समझाइए। क्या समझाइए? गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वो सबा जिया का एक ही दाता है, वो मुझसे बिसर न जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। जपजी साहब की ये 5वीं पौड़ी है। सोचे सोचे पहली, हुक्मी होवन आकार दूसरी, गावे को ताण तीसरी, साचा साहब चौथी, थाप्या न जाए कीता न होए यह 5वीं। एक ओंकार वाली पौड़ी गिनती में नहीं है, वो आध है, मूल मंत्र है साध संगत जी। तो ये 5वीं पौड़ी पढ़ने से परमेश्वर को प्रार्थना करें। जो भी कार्य के आप शुरुआत करना चाहते हैं इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, परमेश्वर को प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। अब मैं 6वीं पौड़ी के आगे और आगे बढ़ूंगा। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाए। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक। बोल गुरु नानक देव की जय।